नमस्कार। श्रीमती वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, राजकीय महाविद्यालय नौहर, बीएससी पार्ट फर्स्ट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आज का टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ सिमिट्री, सममिति तत्व। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावयवता, ऐसे समावयव जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, प्रकाशिक समावयव कहलाते हैं। और किसी यौगिक के प्रकाशिक सक्रिय होने का तात्पर्य है कि वे समतल ध्रुवित प्रकाश को समान परंतु विपरीत दिशा में घुमाते हैं। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं वे डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहलाते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं उन्हें लीवोरोटेटरी आइसोमर कहा जाता है। अब सममिति तत्व क्या होते हैं? जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो बेसिकली मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से संबंधित होती है, यानी किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से संबंधित होती है, और जिससे उसकी सिमिट्री को परिभाषित किया जा सकता है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो जो टर्म्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। एक है रोटेशन, दूसरा है रिफ्लेक्शन। यानी किसी अणु की जब सिमिट्री का अध्ययन कर रहे होते हैं तो कुछ संक्रियाएं जैसे रोटेशन और रिफ्लेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। और यदि प्राप्त संरचना मूल संरचना से अविभेदित हो तब यह कहा जाता है कि अणु में कोई सममिति तत्व उपस्थित है। दोबारा रिपीट करती हूँ कि यदि प्राप्त संरचना मूल संरचना से अविभेदित हो, अविभेदित का यहाँ मतलब है कि जिनकी अलग पहचान नहीं की जा सकती, यानी वो जो मूल जो संरचना थी उसी के अनुरूप वो संरचना है, तब यह होता है कि अणु में कोई ना कोई सममिति तत्व उपस्थित है। अब ये दो जो संक्रियाएं हैं ये होती हैं रोटेशन, दूसरा रिफ्लेक्शन, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अन्य जो एलिमेंट्स ऑफ सिमिट्री है उनका जन्म होता है। और इन सममिति तत्वों का अध्ययन करने का उद्देश्य यह होता है कि ये तत्व किसी अणु के उसके प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपण का निरीक्षण करने में हमारी सहायता करते हैं, अथवा हम यूँ कहें कि सममिति के तत्व यह निश्चित करने में हमारी सहायता करते हैं कि यौगिक प्रतिबिंब समावयवता दर्शाता है अथवा नहीं दर्शाता है। अर्थात जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है अथवा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यदि इन सममिति तत्वों में से कम एक सममिति तत्व भी अगर उपस्थित होता है तो वह मॉलिक्यूल इनेंशियोमर नहीं होता, यानी वो प्रतिबिंब समावयवता का प्रदर्शन नहीं करता है। वह अणु या वह मॉलिक्यूल या अथवा वह कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें
तो ये अ, तीन प्रकार के मुख्य तत्व होते हैं जो रोटेशन और रिफ्लेक्शन इन सक्रियाओं से मिलकर बने होते हैं। ये तीन तत्व हैं। पहला है प्लेन ऑफ सिमिट्री यानी सममिति तल। दूसरा है सेंटर ऑफ सिमिट्री सममिति केंद्र। और थर्ड है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमिट्री एकांतरित सममिति अक्ष। अब इन तीनों में से कोई एक सममिति तत्व अगर किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित होता है तो वह अणु प्रतिबिंब समावयवता का प्रदर्शन नहीं करता है। अब हम वन बाय वन इन एलिमेंट्स का अध्ययन करेंगे, उन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सममिति तल प्लेन ऑफ सिमिट्री। यदि किसी अणु में से होकर एक तल खींचा जाए एवं वह तल उस अणु को दो बराबर भागों में बांट दे जो कि एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हों तो उस तल को सममिति तल कहते हैं। मैं रिपीट करती हूँ। यदि किसी अणु में से होकर एक तल खींचा जाए एवं वह उस अणु को दो बराबर बराबर भागों में बांट दे जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हों उस तल को सममिति तल कहते हैं। और ऐसे अणु जिनमें ये सममिति तल उपस्थित होता है वे अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित हो जाते हैं, इसलिए ध्रुवण अघूर्णक होते हैं यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। दूसरी ओर यदि अणु में यह जो सममिति तल है यह उपस्थित नहीं हो तो उसका प्रतिबिंब रूप उस पर अध्यारोपित नहीं होता है और इस प्रकार का जो अणु होता है वो किरेल होता है, अर्थात वह ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ इस शीट पर आप कुछ उदाहरण देख रहे हैं। पहला मीसो टार्टेरिक एसिड। अब इनमें आप देखेंगे कि यद्यपि कीरेल कार्बन की असम्मित कार्बन की उपस्थिति इसमें है परंतु सममिति तल की उपस्थिति के कारण यह ऑप्टिकली ध्रुवण अघूर्णक होता है। दूसरा है वाटर। तीसरा आप देख रहे हैं इथीन या इथाइलिन। इसी प्रकार से बेंजीन में भी ये सममिति तल उपस्थित होता है। तो सममिति तल किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित होगा तो वह ध्रुवण अघूर्णक होगा और प्रकाशिक समावयवता का प्रदर्शन नहीं करेगा। दूसरा सममिति तल है वो है सेंटर ऑफ सिमिट्री सममिति केंद्र। अब ये सममिति केंद्र क्या होता है कि यदि एक अणु के अंदर कोई ऐसा केंद्र हो जिसको किसी अन्य परमाणु अथवा समूह से जोड़ने पर बनी हुई रेखा को विपरीत दिशा में किंतु बराबर दूरी पर बढ़ाने पर समान परमाणु या समूह मिले तब यह कहा जाता है कि उस अणु में सममिति केंद्र उपस्थित है। और सममिति केंद्र जिस भी मॉलिक्यूल में उपस्थित होगा वह ध्रुवण अघूर्णक होगा और जिसमें सममिति केंद्र उपस्थित नहीं होता है वह ध्रुवण घूर्णक होता है मॉलिक्यूल। और ऑप्टिकल
आइसोमेरिज्म का वो प्रदर्शन करता है। मैं रिपीट करती हूँ ये लाइन कि यदि एक अणु के अंदर कोई ऐसा केंद्र हो जिसको किसी अन्य परमाणु या समूह से जोड़ने पर बनी हुई रेखा को विपरीत दिशा किंतु बराबर दूरी तक बढ़ाने पर समान परमाणु या समूह मिले, तब उस अणु में वह सममिति केंद्र उपस्थित होता है। ये एग्जाम्पल आप अपनी शीट पर देख रहे हैं, मीसो टार्टरिक एसिड। अब इसमें जो सममिति केंद्र है उसमें एक तरफ OH समूह की तरफ जब मिलाते हैं और उस रेखा को, उस इमेजिनरी लाइन को जब उसकी विपरीत दिशा परंतु वो सेम डिस्टेंस पर होती है उसको मिलाते हैं, तो वहाँ पर वही OH समूह उपस्थित होता है। इसी प्रकार से अगर हाइड्रोजन एक तरफ है, उस बिंदु की रेखा से मिलाने पर और उसकी विपरीत दिशा में ले जाते हैं तो वहाँ भी वो दूसरा हाइड्रोजन उपस्थित है। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COOH, वह भी उस सममिति केंद्र से उस रेखा को गुजारने पर आपस में मिल जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई सममिति केंद्र कहीं उपस्थित है किसी मॉलिक्यूल में, वह ध्रुवण अघूर्णक होता है और प्रकाशिक समावयवता का प्रदर्शन नहीं करता। थर्ड जो सममिति तत्व है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एकांतरित सममित अक्ष। अब ये क्या होता है? एक अणु में एकांतरित सममिति अक्ष उपस्थित माना जाता है यदि निम्न प्रक्रिया के पश्चात मूल संरचना के अनुरूप विन्यास प्राप्त हो। अब वो प्रक्रिया क्या है? पहला है उसमें अणु को किसी भी अक्ष पर 360 डिग्री घुमाने के पश्चात प्राप्त संरचना के इस अक्ष के लंबवत तल पर दर्पण प्रतिबिंब बनाने पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो प्रारंभिक संरचना के अनुरूप होता है। तो इस प्रकार का जो अक्ष है वो एकांतरित सममिति अक्ष कहलाता है, क्योंकि समान परमाणु या समूह एकांतरित रूप से दर्पण प्रतिबिंब के नीचे या ऊपर होने से आपस में अदल बदल जाते हैं। अब उदाहरण आप देखें, मीसो टार्टरिक एसिड, इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम रोटेट करते हैं और रोटेट करने के पश्चात जब उसकी मिरर इमेज प्राप्त होती है तो ये पहली संरचना को हम 180 डिग्री पर घुमाते हैं तो सेकंड जो संरचना है वो प्राप्त होती है और उसका मिरर इमेज हमें थर्ड संरचना के रूप में मिलता है। अब संरचना जो फर्स्ट और जो थर्ड संरचना है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल एक दूसरे के अनुरूप प्राप्त होती है, यानी संरचना फर्स्ट और संरचना थर्ड एक दूसरे के अनुरूप है जो दर्पण प्रतिबिंब के पश्चात प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो मीसो टार्टरिक एसिड है उसमें अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी उपस्थित होता है और इसलिए वह ध्रुवण अघूर्णक है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री तथा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू सो मच।